जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बायबैक विप्रो के बायबैक का जो मैं कल वीडियो बनाया था, आप सबने बहुत सारा प्यार दिया है, तो इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जो भी बायबैक से रिलेटेड आप लोगों का क्वेरी रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, सारा इस चैनल पे मैं दूर करूंगा। ये मैं आप लोगों को मतलब एकदम बता रहा हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग, ठीक है ना। जितने भी प्रोसेस में दिक्कत आएगी, जो भी मतलब बायबैक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, मैं आप लोगों के साथ हूँ कुल मिला के। बस सीधा सीधा समझिए। अब ये बायबैक पहले जितना इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है। ये बहुत सारे लोग आप लोगों को बताएंगे, बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे, लेकिन मेरा काम है सच्चाई आपको बताना, क्योंकि तभी इस चैनल की विश्वसनीयता बनी रहेगी। देखिए, बायबैक में सबसे मेन चीज़ ही होती है कि प्रमोटर भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें वही वाली लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो अब वो बायबैक में जो पहले जितना हाइप था या पहले जितना लोगों में उत्साह था, वो उत्साह खत्म हो गया है, और इसी का असर आपको देखने के लिए मिला है यहाँ पे 2.5% 3% की गिरावट के साथ। रिजल्ट भी थोड़ा सा मतलब ऐसे एनालिस्ट कह रहे हैं कि थोड़ा सा वीक आया है। हालांकि साल दर साल बेसिस पे देखेंगे तो लगभग मैच किया है, थोड़ा बहुत का ही अंतर है। Q1Q बेसिस पे अच्छा खासा बढ़त भी है। तो अगर ऐसे नंबर में देखेंगे तो रिजल्ट ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन ग्रोथ गायब है। ग्रोथ नहीं है कि कंपनी है तो उनका हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, साल दर साल बेसिस पे नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, मतलब ग्रोथ रहनी चाहिए। ग्रोथ जब खत्म हो जाती है तो मार्केट को ग्रोथ ही पसंद है, तो शेयर पे मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करता है। कई सारी ऐसी कंपनियां आप लोग देखेंगे जिसका एकदम लिखित होता है कि इतना आएगा सेल्स है, इतना नेट प्रॉफिट, इतना एबिटा, इतना हमारी, वो एकदम स्टेबल हो गया 10 साल से। उन तरह की कंपनियों को मार्केट उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं लेता है। उसके उलट आप लोग देखो, जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले 1 साल में प्रॉफिटेबल कंपनी बन जाएगी, उसका जाके चार्ट देखिए। तो मार्केट को ग्रोथ ही पसंद है, ठीक है ना। यहाँ पे बेस नहीं पसंद है, ग्रोथ पसंद है। तो वो चीज़ यहाँ से थोड़ा सा गायब है, और अगले क्वार्टर का जो गाइडेंस है वो भी थोड़ा सा वीक है इसकी वजह से। अब चलिए बात कर लेते हैं बायबैक का। बायबैक की जो मुख्य बातें हैं वो मैं आप लोगों को कल वीडियो में बताया था। 15,000 करोड़ रुपया का साइज है, तो साइज भी में भी थोड़ी सी कटौती हो गई है। 60 करोड़ इक्विटी शेयर का मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताया था, 7 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक करने वाली है। 5.7% इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है। 250 का प्राइस भी थोड़ा सा कम ही रखा है। अगर साइज थोड़ा सा बढ़ाते तो प्राइस भी थोड़ा सा बढ़ जाता। अगर मान लेते हैं 16,000 करोड़, 17,000 करोड़ रुपए, तो ये 250 वाला 260 270 हो जाता। अब इसमें से भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 20% से ऊपर का जो है एक्सेप्ट मतलब प्रीमियम कभी बायबैक में आता ही नहीं है भाई। क्या लॉजिक है। नेक्टार लाइफ साइंस कितना में 50-50 के प्रीमियम पे बायबैक आया था। आप लोग खुद उसके जो है कई सारे लोग गवाह होंगे, ठीक है ना। इन्फोसिस का उस समय बायबैक चल रहा था। चलिए छोड़ते। अब इसमें जब एक लाइन, ये वाली लाइन आई ना कि कंपनी के प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के सदस्य ने प्रस्तावित बायबैक में भाग लेने का इरादा किया है, ये एक लाइन कह लीजिए कि इस बायबैक का महत्व ही एकदम बदल देगी। क्यों? क्योंकि ये छोटी मोटी होल्डिंग नहीं है, 73% है, 72% जब ये लाइन हट जाती तो क्या होता ना कि 60 करोड़ का 72% निकाल लीजिए सीधा सीधा आप लोग। 60 करोड़ का 72, मैं कैलकुलेशन सब समझाऊंगा आपको, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हर एक टॉपिक को अलग अलग कवर करेंगे। बस आप एक तरह से एक अंदाजा मतलब लगा के चलिए कि 6 तेरी 18, तो 18 करोड़ घटा दीजिए, लगभग 48 करोड़ इक्विटी शेयर। 48 करोड़ उस 60 करोड़ इक्विटी शेयर में से 72% अब इन्हीं लोगों के कैटेगरी में चला जाएगा। मतलब 48 करोड़ इक्विटी शेयर तो इन्हीं लोगों के कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है ना। 6 18, तो यहाँ पे 42 करोड़ इक्विटी शेयर इन लोगों के ही मतलब हक में चला जाएगा। 15% कह लीजिए, चलिए 15% हमारा निकाल के 15% हमारा निकाल जाएगा रिजर्व कैटेगरी के लिए, 2 लाख के नीचे वालों के लिए। तो 9 करोड़ इक्विटी शेयर हमारे ही हक में आएगा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर के, ठीक है ना। और जो 1% के आसपास बनेगा, ठीक है ना। तो अब और उसके बाद FII DIG रहेंगे ही रहेंगे। तो ये जो 42 करोड़ इक्विटी शेयर में अब प्रमोटर भी भाग लेंगे, तो ये अगर भाग नहीं लेते तो ये 42 करोड़ में से कुछ नॉर्मल कैटेगरी में भी जाता और कुछ जो है रिटेल कैटेगरी में भी आता। तो हम लोगों के मतलब ज़्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो आने के चांस रहते हैं। तो ये 73% लोग अब भाग लेंगे और 73% लोग भाग नहीं लेंगे।
नहीं लेते कह लीजिए, तो कितना पॉजिटिव होता, आप खुद अपने आप से सोच के देखिए। देखिए बायबैक में मैं आप लोगों को बताया था कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं, प्राइस भी मैटर करता है जो 250 रुपये वाला है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मैटर करता अगर वहाँ पे लिखा जाता कि प्रमोटर भाग नहीं लेंगे। तो यही, क्योंकि आपका एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपका कितना प्रॉफिट होगा। अगर यहीं पे बहुत, अगर 270 रुपये का भी मान लीजिए, अभी इसके जगह पे 240 रुपये ही इसका बायबैक का रहता, प्राइस रहता, लेकिन प्रमोटर भाग नहीं लेते तो ये बढ़िया रहता। 270 ही रहेगा, लेकिन उसके बाद प्रमोटर भाग लेंगे तो वो कम रहेगा एक्सेप्टेंस रेशियो। वही बात है ना, कितना आपके 10 शेयर में से कितने शेयर जा रहे हैं उससे मतलब रहेगा। एक शेयर पे अगर हमको जो है 70 रुपया मिल ही जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा 4 शेयर या 5 शेयर या 8 शेयर जाना चाहिए, 5 शेयर जाना चाहिए, और उन 5 शेयर पे 40-40 रुपया भी मिलेगा तो 5 के 20, 200 हुआ, और एक शेयर पे हमारा 80 रुपया भी चला जाएगा तो 80 रुपया ही मिला ना, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो ही नहीं आएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये कैलकुलेशन के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत सारा उदाहरण देके समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे हो रहा है। इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे जो है मनी कंट्रोल वालों ने थोड़ा सा बताया है एक रफ कैलकुलेशन, ठीक है ना, कि कैसे कैसे बेनिफिट होगा। हर एक शेयर पे लगभग मान के चलिए कि 45 रुपये के आसपास का प्रीमियम है हर शेयर पे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 100 शेयर हैं और 100 के 100 शेयर जो है आपके बायबैक में चले जाएंगे तो आपको लगभग 4500 रुपये का बेनिफिट होगा। लेकिन 100 शेयर में से सभी शेयर बायबैक में नहीं जाएंगे। अभी की बात कर लें तो अभी जो यहाँ पे कैलकुलेशन सब कुछ बताया गया है इसी तरीके से, और इसी तरीके से मैं एक्सेल पे बताऊंगा आपको तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास 100 शेयर, 50 शेयर, 500 शेयर जो भी हैं तो उसमें हर शेयर पे 40 रुपये का बेनिफिट होगा। लेकिन सारे शेयर तो जाएंगे नहीं, तो सारे शेयर नहीं जाएंगे, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आमतौर पर 15 से लेकर 25% का एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है। अब 25% का मतलब होता है कि 2.5 शेयर, 20 शेयर में 5 शेयर, इस तरीके से रेशियो होता है। 100 शेयर में 25 शेयर, ठीक है ना, ये वाला रेशियो। अब 25 शेयर पे अगर आपको 45 रुपये का बेनिफिट हो ही जाएगा, लेकिन बाकी आपके जो है 75 शेयर जो बचे हैं उन पे आपको मान लेते हैं, देखिए 100 शेयर हमारे पास थे, 25 शेयर हमारे बायबैक में चले गए, हर एक शेयर पे 40 रुपये का हमको बेनिफिट हुआ। अब हमारे पास 75 शेयर अभी बचे हुए हैं, और हर शेयर पे अगर हम लोगों को 20 रुपये का भी लॉस हो जाता है प्राइस के हिसाब से, क्योंकि पोर्टफोलियो में रहेंगे ही रहेंगे, तो फिर ये 40 रुपये हम लोगों को महंगा पड़ जाएगा, हमको लॉस हो जाएगा। समझ रहे हो, ये कैलकुलेशन समझाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। तो इसके वजह से एक्सेप्टेंस रेशियो जितना ज़्यादा आता है उतना बढ़िया रहता है, कम आता है तो दिक्कत रहता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल रही हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। टैक्स वॉक्स वाला भी इसमें मैटर काम करेगा। अब जितना बायबैक में चला जाएगा उसमें जो भी आपको प्रॉफिट होगा, शॉर्ट टर्म का आपका रहेगा तो शॉर्ट टर्म गेन लगेगा, लॉन्ग टर्म का रहेगा तो लॉन्ग टर्म गेन लगेगा। 12.5% लॉन्ग टर्म में लगेगा और शॉर्ट टर्म में 20% लगेगा। मतलब अगर आपने 1000 रुपया कमाया है तो 1000 रुपये में अगर हाल फिलहाल में आपने खरीदा है 2-4 दिन पहले, 2-4 महीने पहले, 6-7 महीने पहले, तो उस पर 20% मतलब 200 रुपये आपका सीधा सीधा जो जाएगा लॉन्ग टर्म टैक्स में जाएगा। हालांकि वो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से टोटल कैलकुलेशन में आएगा, ठीक है ना। अगर लॉन्ग टर्म का रहेगा तो भी लगभग 120 रुपया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी होता है, तो इसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा आपके पास इक्विटी शेयर है तो उसके हिसाब से, छोटे वालों को तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मैं जानता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुल मिला के जब प्रमोटर इसमें भागीदारी ले रहे हैं, हिस्सेदारी ले रहे हैं, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मेरे हिसाब से। बाकी मैं आगे हर एक टॉपिक को अलग अलग कवर करके बताऊंगा। अब यहीं पे पूछा गया है कि रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कब आएगा इस कंपनी का। तो कंपनी कह रही है कि पहले तो हम पोस्टल बैलेट के जरिए एक स्पेशल प्रस्ताव के जरिए शेयर होल्डर की मंजूरी लेंगे, मंजूरी मिलना बाकी है। पोस्टल बैलेट से जुड़ा प्रोसेस, टाइमलाइन और दूसरी जानकारी सही समय पर बताई जाएगी। मतलब अभी कंपनी कह रही है कि हम एक पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग कराएंगे। वोटिंग 3 दिन की मेरे हिसाब से वोटिंग होगी, उसमें स्पेशल रेजुलेशन के तहत उसमें 66% वोट जो है इस रेजुलेशन के पक्ष में पड़ना चाहिए, मतलब बायबैक के पक्ष में पड़ना चाहिए, तभी ये पास होगा। नहीं तो हो सकता है कभी कभी फेल भी हो जाए, ठीक है ना। लेकिन 75-72% शेयर मतलब प्रमोटर हैं तो फेल कैसे होगा, वहीं वोट कर देंगे इसी के पक्ष में तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा।
इसके बाद बताया जा रहा है कि रिकॉर्ड डेट, टाइमलाइन और दूसरी जानकारी। तो ये बताया जा रहा है कि जब ये पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग हो जाएगी, मंजूरी मिल जाएगी एक बार शेयर होल्डर से, तब ये जो है रिकॉर्ड डेट एक्स डेट भी जारी होगा। कुल मिला के अभी टाइम लगेगा एक आध महीने का। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब तक हम लोग सारा का सारा कैलकुलेशन करके समझ लेंगे बायबैक क्या होता है। एक्सेल पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है ना। इन्फोसिस का भी समझाया था, इसका भी समझा दूंगा, तो इसको देख लीजिएगा। वो कुल मिला के कहने का मतलब है कि बायबैक में अब उतना ज़्यादा मतलब वो उत्साह नहीं है, क्योंकि प्रमोटर भी भाग लेंगे। मेन चीज़ यही है, ठीक है ना। लाइक करिएगा आप लोग।